देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मियां जोर पकड़ने लगी हैं। अप्रैल की शुरुआत में ही तापमान 35 डिग्री पार कर चुका है। ऐसे में वायरल इन्फेक्शन, फ्लू और फीवर जैसी दिक्कतें भी बढ़ने लगी हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में तो ओपीडी में हेपेटाइटिस बी और सी के केस भी अचानक बढ़े हैं। अब इसी बीच एक और सवाल उठ रहा है कि क्या डेंगू ने भी समय से पहले एंट्री ले ली है, क्योंकि आमतौर पर डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर जनित बीमारियां बारिश के मौसम में ही होते हैं, लेकिन इस बार क्या अप्रैल में ही डेंगू के मरीज सामने आने लगे हैं। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर्स इस पर। डेंगू बुखार यूजुअली गर्मियों के महीने में और बरसात के महीने में ज़्यादा फैलता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एडीज मॉस्किटो के काटने से ट्रांसमिट होता है। ये मॉस्किटो इसका एक वेक्टर है, बट ये एक वायरल बीमारी है। डेंगू बीमारी इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा होती है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी और बरसात ज़्यादा होती है। इसके शुरुआती लक्षण हम 3 फेज में बांट सकते हैं। पहला फेज जिसमें कि पेशेंट को तेज बुखार आ सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकती है, आंखों के पीछे दर्द एक मेन सिम्टम है इसका, और बॉडी पे रैश हो सकता है, गांठें बन सकती हैं। ये इनिशियल 3 से 4 दिन रहता है। उसके बाद शुरू होती है क्रिटिकल फेज, जिसमें बुखार कम हो जाता है, लेकिन बुखार कम होने से खतरा कम नहीं हो जाता है, इनफैक्ट कभी कभी बढ़ जाता है। एंड इसी फेज में कभी कभी प्लाज्मा लीक के कारण पेशेंट को सांस चढ़ सकता है, प्लेटलेट कम हो सकते हैं, बीपी गिर सकता है और ब्लीडिंग के सिम्टम्स हो सकते हैं। सिवियर सिम्टम्स खाली कुछ प्रतिशत लोगों में होते हैं, सभी में नहीं होते। उसके बाद आती है कन्वेलेसेंट फेज, जब पेशेंट जो है वो रिकवर करता है। तो कुछ प्रतिशत लोगों डेंगू के लोगों में ये एक सिवियर डेंगी या डेंगी हेमरेजिक फीवर में कन्वर्ट हो सकता है। इसी का हमको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। इसी के लिए पेशेंट को एडमिट किया जाता है जब बुखार बहुत तेज़ हो, या बीपी कम हो रहा हो, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो, या पेशेंट का मानसिक संतुलन ठीक ना हो। हमारे भारत में हाईएस्ट इंसिडेंस है डेंगू का, तो बचाव के उपाय सबको पता होने चाहिए। डेंगू चूँकि एक मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है, तो बचाव के उपाय भी हैं कि आप मॉस्किटो से के कटने से बचाना चाहिए बच्चों को, बड़े बूढ़ों को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को स्पेशली। उपाय में भी अपने आसपास आप अपना पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि चूँकि ये जो मॉस्किटो है, एडीज मॉस्किटो, ये दिन में काटता है, इट्स अ डे फीडर। सो अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने आसपास कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें, और जहाँ पे मॉस्किटो का ट्रांसमिशन ज़्यादा है वहाँ पर आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मेडिसिन इम्प्रेग्नेटेड नेट्स भी आए हुए हैं, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। प्रेग्नेंट लेडीज़ का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए इस बीमारी से, क्योंकि इनमें जो है बच्चे को भी हो सकती है, आने वाले बच्चे को, डेट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन, एंड इनमें प्रेग्नेंट लेडीज में ये सिवियर भी हो सकता है। डेंगू की ट्रीटमेंट में डेंगू का एज सच कोई एंटीवायरल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। हमें पेशेंट को देख के उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देना होता है, जैसे प्लेटलेट कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, और कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तो हम प्लेटलेट चढ़ा सकते हैं, पेशेंट का फ्लूइड का ध्यान रख सकते हैं, और सिम्टम्स हो तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। बट एज सच इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन, डेंगू वैक्सीन जो है वो यूएसए में अप्रूव्ड है, जो कि उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जिनको डेंगू हो चुका है पहले से। हमारे इंडिया में एक डेंगू ऑल करके वैक्सीन ट्रायल फेज 3 अभी स्टार्ट हो गया है, और इसके रिजल्ट 2026 में आने की उम्मीद है। एंड
वी विल सी हाउ वी कैन, हम कैसे इसका डेंगू वैक्सीन का इस्तेमाल अपने भारत में कर सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।